कोई है ऐसा जिसको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देख के डर लगता है? बोलिए, कोई है जिसको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देख के डर लगता हो? नहीं है? इट्स इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए देखते हैं। आपको दे रखा है m and z of the following given series in the 67 and 68. If n is 115, find out the value of missing frequency. x दे रखा है आपको 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 और 120 to 140. ओके, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में आपको दे रखा है 2, 8, 30, क्वेश्चन मार्क। x लिख देता हूं मैं, दूसरी को y मान लेते हैं और तीसरी को z मान लेते हैं और लास्ट में लिखा है 2। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि n इक्वल्स टू 115, n इक्वल्स टू 115। ओके, देखिए क्योंकि मीडियन निकालना है तो हमें CF चाहिए होगी, तो आप CF बनाएंगे तो आप लिखेंगे 2 + 8 10 + 30 40, 40 + x, 40 + x + y, 40 + x + y + z and 42 + x + y + z। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे ये लास्ट वाला है ना, यहाँ पे 115 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल 115 है। यहाँ पे अकॉर्डिंगली 113 आ जाएगा क्योंकि अगर CF को रिवर्स करेंगे तो 2 माइनस हो जाएंगे, पर हमें इसकी जरूरत है नहीं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं और दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इतनी क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब देखो यहाँ पे सोल्व कैसे करना है, उसके लिए एक बात ध्यान रखें, आपको मीडियन दे रखा है और जेड दे रखा है। जाहिर सी बात है जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी से सॉल्यूशन होगा। जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, जो मेजरमेंट हमें निकाल के दे रखे हैं, उसी से वैल्यू फाइंड आउट होगी। पर सवाल ये है कि पहले हम मीडियन के फॉर्मूले से वैल्यू निकालने की कोशिश करें या जेड के फॉर्मूले से वैल्यू निकालने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों ही चीजें हमें गिवन है। तो बताएं, पहले मीडियन के फॉर्मूले से वैल्यूज निकालने की कोशिश करनी चाहिए या फिर मोड के फॉर्मूले से? आपको क्या लगता है? जब किसी को डर नहीं है इसमें तो पहले किसका फॉर्मूला यूज करना चाहिए, मीडियन या मोड का? हाँ भाई, हिमांशु, यस, चंचल, साक्षी, मुस्कान, तनिष बेटा पढ़ लिया मैंने आपका आंसर। सबको थोड़ी बताना है, मुझे बताना है आपको। ओके, हाँ भाई बोलो, रिप्लाई पहले। अरे भाई गलत होगा सही होगा दैट डजंट मैटर, आप इस बात की चिंता ना करें कि सर हमारा जवाब गलत हो जाएगा तो हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। पर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर सही होगा तो वेल एंड गुड है, गलत होगा तो अगली बार गलती नहीं होगी क्योंकि आपको रीजन पता चल जाएगा। तो आंसर देते रहें। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अब हमें एक्स वाई और जेड निकालना है। जाहिर सी बात है एक्स वाई और जेड निकालने के लिए हमारी मदद वो करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में हमें मीडियन दे रखा है और मोड दे रखा है, तो कौन से फॉर्मूले का पहले यूज करें हम ताकि एक्स वाई जेड को फाइंड आउट कर सकें, ये पूछ रहा हूं आपसे। तनीष कह रहे हैं मीडियन और चंचल कह रही है मीडियन। बाकी लोग जल्दी रिप्लाई कर दो बेटा, जल्दी रिप्लाई कर दो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या तो मार्क्स आएंगे या 0 आ जाएगा, बस नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है।
मीडियन। और यस, वेयर आर यू? ओके, तो देखो आपको यूज वो करना होता है जो मेजरमेंट आपको पहले दिया हुआ हो, जो जिस सीक्वेंस में वो दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में आपको यूज करना है। ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पे मीडियन पहले दे रखा है इसलिए हम मीडियन पहले यूज करेंगे। अगर हमने मोड पहले यूज करने की कोशिश की तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। ओके, चलिए अब मीडियन अगर हमें यूज करना है तो आप सिंपली मीडियन का फॉर्मूला पहले ढूंढिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीडियन के फॉर्मूले के लिए पहले हम स्मॉल एन निकालते हैं, आपको बताया हुआ है, और उसके लिए हम करेंगे एन बाय टूथ टर्म। ऐसे करेंगे तो एन है 115 और टूथ टर्म कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, बोलो? फिफ्टी सेवन पॉइंट फिफ्थ टर्म है क्या? बोले 57.5 टर्म है क्या? क्या स्मॉल एम इतना ही आ रहा है? स्मॉल एम इतना ही आ रहा है क्या? क्या स्मॉल एम इतना ही आ रहा है 57.5? ओके, देखिए सभी रिप्लाई करते रहे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जनरली हम क्या करते हैं, इस 57.5 टर्म को सीएफ में फाइंड आउट करते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि मीडियन ग्रुप कौन सा है। तो क्या आप इसको सीएफ में फाइंड आउट करके बता सकते हैं मीडियन ग्रुप कौन सा है? क्या आप उसको सीएफ में फाइंड आउट करके बता सकते हैं मीडियन ग्रुप कौन सा है? तो जवाब है ना, आप नहीं बता सकते। पर साथ में एक जवाब और है कि बताने की जरूरत क्या है, वाई, हमें क्यों ढूंढना है उसमें? जब हमारे पास ये लिखा हुआ है कि मीडियन इज 67, तो हमें इससे ग्रुप ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। 67 जिस ग्रुप में आ रहा है वही मीडियन ग्रुप है। भाई ग्रुप का मतलब यही होता है ना कि हमारा आंसर इस ग्रुप में है। तो जब आपके पास आंसर है ऑलरेडी तो उससे ग्रुप पता कर लो, और आंसर इज 67, दैट मींस मीडियन ग्रुप इज 60 to 80। जरूरत ही नहीं है हमें बाकी कुछ फाइंड आउट करने की। ओके, चलिए अब चलते हैं हम मीडियन के फॉर्मूले के ऊपर। मीडियन का फॉर्मूला कहता है m इक्वल्स टू L1 I अपॉन f स्मॉल m माइनस c। यही फॉर्मूला है। अदिति आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अदिति अदिति एंड मुस्कान आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको रिप्लाई करना है बेटा। बोलिए यही फॉर्मूला है मीडियन का। ओके, एम आपको दे रखा है 67, L1 आपको पता है यहां से कितना है 60, आई आप निकाल लेंगे, क्लास इंटरवल कितना है 20, एफ देख के बता सकते हैं कितना है, एफ एफ कितना है, एक्स है तो एक्स लिख दो, ठीक है। स्मॉल एम कितना है 57.5, स्मॉल एम कितना है 57.5 माइनस सी कितना है, सी सी कितना है, सी होता है मीडियन ग्रुप से पहले की सीएफ 40, तो यहां लिख देते हैं 40, दैट्स इट। सोल्व करेंगे इसको हम, तो हम कहेंगे कि 67 यहाँ था, इस 60 को इधर ले लेंगे हम, तो यहाँ बचेगा 20 इंटू 17.5 अपॉन एक्स।
ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 350। तो बता सकते हैं x की वैल्यू कितनी है? 50। x की वैल्यू कितनी हो गई? 50 हो गई। दैट्स इट। बोलिए यहां तक किसी के डाउट? x 50 कैसे आया? यहाँ पे किसी को डाउट? अदिति, आर यू देयर? चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे आप कि हमारे पास x आ चुका है और दैट इज 50। ओके, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमें मोड की दे रखी है, दूसरी वैल्यू हमें मोड की दे रखी है। कितना है मोड? 68। क्या इस वैल्यू को देख के आप बता सकते हैं कि मोड ग्रुप कितना होगा? क्या मोड की वैल्यू को देख के आप बता सकते हैं मोड ग्रुप कितना होगा? 60 to 80 होगा। जैसे अभी मीडियन का ढूंढा था वैसे इसका ढूंढना, ठीक है। और मोड ग्रुप 60 to 80 है, तो क्या ये F1 है, ये F0 है और ये F2 है? बोलिए, सही बोल रहा हूं? F0 1 2 आपके सामने है? यस। अब हम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोड का फॉर्मूला क्या है? Z इक्वल्स टू L1 प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। यही है फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला ये है ना, ठीक है। अब हमें चाहिए वैल्यूज। मोड हमें दे रखा है 68, L1 आप बोल रहे हैं 60 है क्योंकि 60 to 80 का ग्रुप है। तो डेल्टा वन कितना है? चलो यहां बता देते हैं डेल्टा वन कितना है। डेल्टा वन इज F1 माइनस F0। F1 पता है आपको 50 है और F0 कितना है? 30 है। तो डेल्टा वन कितना आ जाएगा? 20। डेल्टा वन कितना आ जाएगा? 20। सिमिलरली डेल्टा टू फाइंड आउट करेंगे, हम कहेंगे F1 माइनस F2। F1 50 है, F2 पता नहीं मतलब Y है, तो यही हो गया आपका डेल्टा टू। बोलो डेल्टा वन एंड टू आ गया। ओके, अब पुट करते हैं इसको यहाँ पे डेल्टा वन एंड टू को, तो देखो क्या होता है। डेल्टा वन की जगह हम रख देंगे बेटा 20 और यहाँ पे रख देंगे हम 50 माइनस वाई और इनटू रख देंगे हम कितना? 20। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम 68 यहाँ पे हैं, 60 को इधर ले जाएंगे और इधर आ जाएगा 20 इंटू 20 और यहाँ पे आ जाएगा 70 माइनस वाई। बोलिए सही है? बोलिए सही है? ओके, अब 8 इंटू 400 और 70 माइनस वाई है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्रॉस। 560 माइनस 8y इक्वल्स टू 400। तो बता सकते हैं y कितना आएगा? 160 8y एंड y इक्वल्स टू 160 अपॉन 8। तो ये आ जाएगा आपका 20। बोले एनी डाउट्स यहां तक? और अगर डाउट नहीं है तो यहां हम क्या लिखेंगे? 20। तो बैलेंसिंग फिगर में C आ जाएगा। जब टोटल हमारे पास है और सारी वैल्यूज हमारे पास है एक को छोड़ के,
तो क्या बैलेंसिंग इन फिगर में फाइंड आउट हो जाएगा? बोलिए जेड कितना आएगा? जेड की वैल्यू कितनी होगी? 3। जेड की वैल्यू 3 है क्या? ये लो, बोलिए क्लियर है ये क्वेश्चन? मीन मोड मीडियन, तो डाउट है तो बोलो। हमने अभी तक मीन मोड मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल और साथ में कंबाइंड मीन इतना पढ़ लिया है। यहां तक किसी के कोई भी डाउट है तो बोल सकते हैं। किसी के डाउट नहीं है? सारे एक्सपर्ट हैं? ओके, एक हमने फॉर्मूला आपको जेड का बताया था, जेड इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार बताया था। जेड इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, ये फॉर्मूला बताया था आपको। यस। तो हमारे पास एक क्वेश्चन देखो आगे दिख रहा है मेरे को 34, क्या वो इस फॉर्मूले से हो जाएगा? क्या क्वेश्चन नंबर 34 इस फॉर्मूले से हो जाएगा? आपको x बार दे रखा है 61, z दे रखा है 63.2 एंड m को फाइंड आउट करने को बोला है। हो जाएगा? तो आप लिखेंगे 63.2 इंटू इक्वल्स टू 3m माइनस 261। बोलिए सही है? तो आप यहाँ पे कर देंगे 63.2 3m माइनस 122। ओके, तो इधर आप कर देंगे 63.2 प्लस 122 इक्वल्स टू 3m। तो m इक्वल्स टू कितना आ रहा है? हाँ जी, 55.133। मोड़ तक कोई डाउट नहीं है आपको? चलिए, अगर मोड़ तक कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा और वो है ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। आप ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं? क्या हुआ हिमांशु, क्या बोल रहे हैं? इट्स 185.42। यस,
इट्स 185.2, तो आंसर आपका आ जाएगा 61.73। सही है, बिल्कुल सही है। 185.2 है इसलिए 61.73 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इट्स जस्ट ए कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन निकालना आता है आपको? किसी ने पढ़ा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन? ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल फॉर्मूला अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन को निकालने के दो तरीके हमारे पास हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज में और दूसरा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज में निकालने के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें लॉग एंड एंटी लॉग की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं जिसमें हमें लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन कुछ ऐसा होता है कि आप कहेंगे x1 इंटू x2, अगर दो वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप करेंगे x1 इंटू x2 का अंडर रूट। अगर आपको दो वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप x1 इंटू x2 का अंडर रूट कर सकते हैं। अगर आपको तीन वैल्यू का अंडर रूट निकालना है, तीन वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आप कहेंगे x1 इंटू x2 इंटू x3 और इसका कैलकुलेट करेंगे आप √3। अगर आपको चार वैल्यू का करना है तो आप करेंगे x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 और इसका आप √4 कैलकुलेट कर देंगे। समझ गए? तो यहाँ पे आपको लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, पर ऐसा सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में हो सकता है, बाकी किसी सीरीज में नहीं हो सकता, ठीक है। और वो भी मोस्ट प्रोबेबली तभी जब छोटी छोटी फिगर हो, ज्यादा बड़ी फिगर ना हो। अब सवाल ये है कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लेता हूं कि 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2, ये हमें सोल्व करना है। तो बताइए इसको आप सोल्व कैसे करेंगे, √4 को सोल्व कैसे करेंगे? बोलिए, इसको आप सोल्व कर सकते हैं? थ्री 3.93 बता रहे हैं तनिष्क, बाकी लोग? बाकी लोग बता सकते हैं कैसे सोल्व करेंगे, या आपको आता है या नहीं आता है? मुस्कान नहीं आता, ठीक है, ओके, बता देंगे। और भाई बाकी लोगों, देखो एक के आप रिप्लाई नहीं करते हैं, हाँ ना, आता है, नहीं आता है, इससे क्या होने वाला है? इससे क्या होगा? आपको आ जाएगा, आप सीख जाओगे, या फिर मैं ये समझूं कि आपको सीखने में इंटरेस्ट नहीं है? क्या मतलब है इसका? ये आता है तो हाँ सर आता है, मैं नहीं आता तो नहीं सर नहीं आता, आप बता दो, दैट्स इट। इसमें कहाँ कोई बुराई की बात है? ओके, तो देखिए आप कैलकुलेटर है अभी आपके पास,
कैलकुलेटर है अभी आपके पास? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में सबसे पहले इन चारों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, इन चारों डिजिट को मल्टीप्लाई करें आप। फाइव इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई करें आप। कर लिया? कितना वैल्यू आ रहा है? कितना वैल्यू आ रहा है? बोलिए कितनी वैल्यू आ रही है? सिर्फ मल्टी, हाँ जी, कितनी वैल्यू आ रही है? 240। ओके, तो आप एक स्टेप फॉलो करेंगे, आप एक स्टेप फॉलो करेंगे। 12 टाइम्स रूट दबाएंगे आप, 12 टाइम्स रूट दबाएंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे। 12 टाइम्स रूट का निशान दबाएंगे आप, अंडर रूट। 12 टाइम्स अंडर रूट दबाएंगे आप। दबा दिया? ट्वेल्व टाइम माइनस 12 टाइम अंडर रूट दबा दिया आपने। -1 करेंगे यहां से, -1 जो भी आ रहा है, 1.00 जो भी आ रहा है आप -1 करेंगे। कर दिया? डिवाइड बाय 5 करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। कर दिया है? बोलिए 4 स्टेप तक कर दिया आपने? अच्छा, 4 निकालना, ओके। 4 निकालना है तो फोर्स कर दीजिए, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। ओके, √4 है तो मैं ये बता रहा हूँ, 5 वाला सोल्व करके बता रहा हूँ। आप 4 कर दीजिए, 4 है तो मैंने यहाँ 5 लिखा इसलिए 5 बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ 5 लिखा इसलिए 5 बोल रहा हूँ। आपने 4 लिखा, आप 4 बोल कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। कर दिया? अभी आप करेंगे +1, जो भी वैल्यू आई है उसमें +1 करेंगे। जो भी वैल्यू आई है उसमें +1 करेंगे। बोलिए कर लिया? यहाँ तक स्टेप नंबर 5 तक हो गया सबका? अब आप करेंगे इनटू इक्वल्स टू, एक बार इनटू दबाएंगे, एक बार इक्वल्स टू। तो ये आपका एक बार हुआ है, ठीक है। इस पूरे सेट को, इस वाले को आप एक काउंट करेंगे, दोबारा करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, ऐसे करके 12 बार आपको ये करना है। 12 टाइम्स इनटू इक्वल्स टू 1,
इंटू इक्वल्स टू 2 ऐसे काउंट करना है और 12 बार करना है इंटू और इक्वल टू, और जो आंसर आ रहा है वो मुझे बता दो। बस जो आ रहा है वही आपका आंसर है, जो आ रहा है वही आपका आंसर है। तनिष्क ने बताया है 1.98। दोबारा आप ट्राई कर लेना इसको दूसरी फिगर पे। ओके, ये स्टेप फिक्स है, चाहे पावर कितनी भी हो ये 12 बार ही रहेगा। आप ये ना सोचें कि 4 पावर है इसलिए 12 बार किया, 5 हुआ तो क्या करेंगे, ये सेम रहेगा और यहाँ पे डिवाइड उतने से होगा जितनी पावर है। बाकी ये सारी स्टेप फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये और ये सब फिक्स है। ओके।